सुहागपुर से बीजेपी उम्मीदवार विजयपाल सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे पहले भी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही कहा कि क्षेत्र का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों की ओर जरूरत है। विजयपाल सिंह ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की है। बाबई से 3 बार के विधायक और चौथी बार भाजपा प्रत्याशी बने विजयपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं सर, किस तरह के तीन बार आपका टर्म रहा, चौथी बार फिर आप पर पार्टी ने भरोसा जताया। पहले तो मैं प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरी क्षेत्र की जनता का बहुत साधुवाद करता हूं। उनके स्नेह, प्रेम ने और आशीर्वाद ने मुझे लगातार 3 बार आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, विधायक बनने का अवसर दिया और उनकी कृपा से ही मुझे चौथी बार भी अगर प्रतिनिधित्व मिला है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जनता पर और मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मुझे चौथी बार विधायक बनने का अवसर दिया। लेकिन जो बाबई की समस्या है, कहीं ना कहीं जो कृषि आधारित व्यवस्था है यहाँ की, उसमें अभी तक कोई भी तब्दीली नहीं आई है। जो एक विकास होना चाहिए था उस तरह की थोड़ी बहुत कमी पेशी आपको नजर आती है? मैं तो नहीं मानता। आप कह रहे हैं कि कृषि प्रधान हमारा जिला है, हमारा माखन नगर है और माखन नगर में पहले एक फसल करते थे किसान पैदा, आज किसान 3-3 फसल पैदा कर रहे हैं। सबसे अगर आप कहेंगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ कृषि क्षेत्र में कहीं है तो वह है माखन नगर में। हमारे माखन नगर को या हमारे नर्मदापुरम जिले को आज पंजाब को भी पीछे छोड़कर और कृषि क्षेत्र में किसान आगे बढ़े। लेकिन कृषि आधारित उद्योगों की भी जरूरत महसूस करते हैं आप? निरंतर कोशिश कर रहे हैं। हमने उद्योग के लिए जगह आरक्षित कराई है, 1600 एकड़ जमीन आरक्षित हुई है और उस पर भी उद्योग लगाने का हम काम करेंगे, जो निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब मिलकर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अभी 4500 करोड़ का MOU भी हुआ है, जिसके तहत कई उद्योग यहाँ पर आएंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बीना के एक उद्योग के कार्यक्रम में हमारे माखन नगर के मुहासा क्षेत्र में उद्योग खुले, उसकी घोषणा की है। लेकिन एक मुद्दा जो पूरे देश भर में छाया रहता है, आप भी उससे रूबरू होंगे, अवैध खनन की कहीं ना कहीं बात आती है तो तवा की भी स्थिति वैसे ही है कि उसका भी सीना जो है छलनी कर रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ कोई अवैध उत्खनन होता है उसकी कार्रवाई प्रशासन शासन करता है और निरंतर प्रशासन कार्रवाई करते चला है। आपकी प्राथमिकताओं में वो कौन कौन से मुद्दे हैं प्रदेश के घोषणा पत्र के अलावा जो स्थानीय स्तर पर आप प्राथमिकता में रखेंगे? देखिए, क्षेत्र में ऐसे अब कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। 2008 में जब मैं विधायक बना था तो इस क्षेत्र में 5-6 सड़कें हुआ करती थी। आज संपूर्ण विधानसभा में छोटे बड़े मंझले टोले जोड़ेंगे तो 412 गांव आते हैं। किसी भी क्षेत्र में गांव में हर गांव को मैंने पक्की सड़क से जोड़ा है। मेन सड़क से गांव तक अप्रोच सड़क पहुंचाने का मैंने काम किया है, पक्की सड़कें बनी है। कई जगह तो ऐसी आप अब कभी जाएंगे, बिछुआ जैसा गांव जहां पर पानी गर्मी के दिन में पीने के लिए नहीं मिलता था, लोग 10 किलोमीटर दूरी से जाकर पानी लेकर आते थे। लेकिन मैंने 10 किलोमीटर दूरी पर बोर खुदवाकर वहां से पाइपलाइन डलवाकर उस गांव को पानी पहुंचाने का काम किया। पानी नहीं पहुंचा है वो गांव, जब बाढ़ और बारिश होती थी तो वो ऐसा लगता था जैसे काला पानी। और वही गांव नहीं है, विधानसभा के अनेकों गांव काला पानी जैसे देखने को मिलते थे और आज कोई गांव नहीं है। उसी गांव में अगर आप जाएंगे तो 2 बड़ी नदियों पर पुल बना है। वन विभाग होने के कारण मैंने ग्रेवल सड़क बनाई, वन विभाग की अनुमति नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वहां ग्रेवल सड़क और बड़े बड़े 2 नदी के पुल बनाकर और उस जनता को समर्पित करने का काम किया। आज पेयजल की ठीक ठाक व्यवस्था देने का काम किया है। निरंतर कोशिश की है क्षेत्र विकास के काम करते हैं। देखिए, पलायन सब तो कहीं ना कहीं गलत है, पलायन कोई करने की बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी जहां से मुझे भेजती मैं वहां से चुनाव लड़ता। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से पुनः चौथी बार भेजा, मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं होशंगाबाद नर्मदापुरम से चुनाव लड़ूं, क्योंकि वो मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा जन्म स्थल है, सब कुछ है, इसलिए एक मांग रहती है कि वहां से चुनाव लड़ूं। लेकिन जनता के स्नेह ने मुझसे जब एक बार कहलवा लिया कि नहीं अब हमारा क्षेत्र नहीं छोड़ना है, तो मैंने इसी एक बड़े कार्यक्रम में, बड़े सम्मेलन में उनके सामने, कार्यकर्ताओं के सामने स्पष्ट कह दिया था कि मैं लड़ूंगा तो सुहागपुर विधानसभा से लड़ूंगा, नहीं तो कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्षेत्र का संपूर्ण विकास किया है और कांग्रेस कोई भी चुनौती जो है वो क्षेत्र में नहीं है। साथ ही साथ जो आगामी चुनाव का जो एजेंडा है या क्षेत्र की समस्या है वो भी लगातार सुलझाई जाएंगी, ऐसा दावा विजयपाल सिंह जी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ संदीप कुमार, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।